रेशियो के कंसेप्ट में आज हम लोग टाइप 18 को पढ़ेंगे और टाइप 18 में संख्या ज्ञात करने पर प्रश्न है। क्या प्रश्न कह रहा है? दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यानी कि दो गो संख्या है और 3:5 में है। ठीक है, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि हो जाए, यदि हर एक संख्या में मतलब प्रत्येक एक में 10 को बढ़ा दिया जाए, 10 को जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए कि दोनों संख्या क्या है। पहले हम लोग रूल से समझेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। सिर्फ ऑप्शन से ही आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात है, यानी कि दो संख्या, एगो संख्या ई है, एगो संख्या ई है, इसका अनुपात है 3:5 के रूप में अनुपात है। कह रहा है प्रत्येक में 10 की वृद्धि होने पर हो जाए तो अनुपात कितना होता है? 5:7 हो जाता है। यानी कि अगर 10 रुपया इसमें जोड़ देते हैं, है ना, तो यह बन जाता है 5 कितना में? 7 में। इसमें भी अगर 10 रुपया हम जोड़ देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं, तो 5:7 में बढ़ जाता है। चलिए, तो यहाँ पर दोनों संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए, हम 10 को जोड़े तो 5 में बन गया है, इसमें भी 10 जोड़े तो 7 बन गया है, लेकिन अनुपात में कितना बढ़ा है? अनुपात में कितना बढ़ा है? देखिए, 3 से ये अनुपात हो गया 5, 2 बढ़ा है। 5 से अनुपात हो गया 7, कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। देखिए, यहाँ अनुपात में कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। ये कह रहा है हम 10 को बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? 10 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 का मान 10 है, हमारा 2 बढ़ा, इसका 10 बढ़ गया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 5। तो 1 का मान जब 5 है तो 3 का मान कितना होगा? 3 का मान हो जाएगा 15। 5 का मान कितना होगा? तो 5 का मान हो जाएगा 25। 5 से गुना कर देंगे तो 25। 1 का मान 5, तो 2 का मान 10, 3 का मान 15, 4 का मान 20 और 5 का मान 25। तो 25, तो हमको संख्या क्या निकल गया? 15 और 25। 15 और 25 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए इसको शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाते हैं समझते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो 3:5 में कौन कौन है? देखिए यहाँ पर, इसको काटिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये ना 1:2 में है। इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 3 15, ये ना 2:3 में है। जबकि कह रहा 3:5 होना चाहिए। 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4:5 में है। इसको काटिए, 5 3 15 और 5 25, 3:5 में। कह रहा है दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। देखिए यहाँ पर 3:5 में सिर्फ यही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप शॉर्टकट तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं। जब तक इसको बनाकर आप कमेंट करिए तब तक हम सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। दो गो संख्या है जिसमें 2:3 में है। ठीक है, यदि प्रत्येक में 18 की वृद्धि हो, सेम सवाल है, 18 की वृद्धि हो रहा है इसमें, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। यह अनुपात बढ़कर 5:6 हो जाता है। तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। वही है, यहां से भी ट्रिक लगा सकते हैं या यहां से भी। चलिए हम लोग पहले रूल से बनाते हैं। संख्या 1 है और संख्या 2 है, 2:3 में है। कह रहा है कि संख्या में 18 की वृद्धि होने पर अनुपात हो जाता है कितना? कितना अनुपात हो जाता है? अनुपात हो जाता है 5:6 हो जाता है। कितना वृद्धि होने पर? 18 की वृद्धि होने पर। हमारा कितना बढ़ रहा है? देखिए हमारा कितना बढ़ा, 18 बढ़ने पर, 18 बढ़ने पर हमारा कितना बढ़ा? हमारा 3 बढ़ा, 2 से हो गया 5, 3, 3 से हो गया 6, 3, तो हमारा बढ़ रहा है 3। ये कह रहा है ना 18 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 18। हमारा बढ़ रहा है 3, तो हम 3 से 18 की तुलना करेंगे, तो 3 से 18 से 3 18 का कै गुना है? तो कहिएगा 6 गुना है। तब सबका 6 गुना कर दीजिए, इसका भी 6 गुना कर दीजिए 18, इसका भी 6 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 6 गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। तो 12 और 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 और 18 क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 18। इस बार काट के देखिएगा, तो काट लीजिए। 6 से 6 दूना 12, 2:3 में आ जाएगा, 1:2 में हो जाएगा, ये 4:5 में हो जाएगा, और ये कितना अनुपात? ये तो कटेगा नहीं, 12:25 में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे हम, इस संख्या को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इस संख्या को हम बेसिक चीज से भी बना सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि हमें हमें जो है बेसिक चीज को सीखना है।
इसीलिए कहते हैं कि आसमान को छूना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले बेसिक चीजें सीखेंगे और उसके बाद शॉर्ट तरीका भी हम लोग जानेंगे कि कैसे आखिर शॉर्ट तरीका से सवाल को बनाते हैं। आशा करते हैं कि आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।